विष्णु बुद्ध अवतार धरोहर का रहस्य भाग एक रहस्यमयी भविष्यवाणी। प्राचीन भारत के पाटलिपुत्र राज्य में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। वे एक महान ज्ञानी थे जिनकी दूरदृष्टि अद्भुत थी। एक दिन उनके पास राजा चंद्रकेतु पहुंचे जो राज्य में बढ़ते अधर्म से चिंतित थे। गुरुदेव, मेरा राज्य पाप और अन्याय से ग्रसित हो गया है। साधु संतों का अनादर हो रहा है, लोग धर्म छोड़कर भोग में लिप्त हो गए हैं। क्या कोई उपाय है? राजा ने विनती की। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और कुछ क्षणों बाद बोले, राजन, एक भविष्यवाणी है। कहा जाता है कि जब धर्म की हानि होगी तब स्वयं भगवान विष्णु बुद्ध अवतार में प्रकट होंगे और लोगों को सत्य का मार्ग दिखाएंगे। किंतु एक गुप्त धरोहर भी है जो अगर असुरों के हाथ लग गई तो धर्म का विनाश निश्चित है। राजा चंद्रकेतु चौंक गए। यह धरोहर क्या है गुरुदेव? महर्षि ने उत्तर दिया, यह एक दिव्य ग्रंथ है, धर्मोद्गम। इसमें वह ज्ञान निहित है जो मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। परंतु इसे प्राप्त करने के लिए बुद्ध अवतार की परीक्षा होगी। भाग 2 रहस्यमयी साधु। कुछ वर्षों बाद एक युवा सन्यासी मगध राज्य में पहुंचे। वे शांत, तेजस्वी और करुणा से भरे हुए थे। उनके वचनों में ऐसी शक्ति थी कि जो भी सुनता वह मोह से मुक्त होने लगता। वे कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का बुद्ध अवतार थे। राज्य के मंत्री धृतिमान को यह सहन नहीं हुआ। वे गुप्त रूप से असुरों के अनुयायी थे। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को भड़काया। राजन, यह साधु आपकी सत्ता के लिए खतरा है। लोग इन्हें पूजने लगे हैं। यदि यही चलता रहा तो आपका राज्य संकट में आ जाएगा। राजा संदेह में पड़ गए। उन्होंने बुद्ध अवतार को राजमहल बुलवाया और पूछा, आप कौन हैं और आपके आने का उद्देश्य क्या है? बुद्ध अवतार मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं केवल एक सत्य साधक हूँ। मुझे किसी राज्य या सत्ता की इच्छा नहीं, मैं केवल सत्य का प्रकाश फैलाना चाहता हूँ। राजा प्रभावित तो हुए परंतु मंत्री की बातों से भी विचलित थे। भाग 3 धरोहर की खोज। उसी रात बुद्ध अवतार को एक वृद्ध ब्राह्मण मिला। उसने बताया, हे महात्मन, वह दिव्य ग्रंथ धर्मोद्गम यहीं पाटलिपुत्र के निकट छिपा है। परंतु मंत्री धृतिमान इसे असुरों को सौंपने की योजना बना रहा है। बुद्ध अवतार ने आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से सत्य देखा। वे तुरंत गुप्त गुफा की ओर चल पड़े जहां वह ग्रंथ छिपा था। परंतु वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मंत्री धृतिमान पहले से वहां उपस्थित था। महात्मा, मैं जानता था कि आप यहां आएंगे, पर अब बहुत देर हो चुकी है। यह ग्रंथ अब मेरे स्वामी असुरराज को मिलेगा, धृतिमान ने अट्टहास किया। बुद्ध अवतार शांत खड़े रहे। अचानक गुफा के भीतर से दिव्य प्रकाश फैला और एक रहस्यमय आवाज गूंजी, धर्म की रक्षा के लिए जिसने लोभ त्यागा वही सच्चा रक्षक है। भाग 4 चौंकाने वाला रहस्य। अचानक मंत्री धृतिमान चीखने लगा। उसकी देह काली हो गई और वह असुर रूप में बदल गया। बुद्ध अवतार ने कहा, धृतिमान, तुम असुरों के लिए मानव रूप में यहाँ भेजे गए थे, परंतु अधर्म अधिक समय तक नहीं टिक सकता। और तभी आश्चर्यजनक घटना घटी। धृतिमान ने क्रोध में ग्रंथ की ओर हाथ बढ़ाया, परंतु ग्रंथ आग में बदल गया और धृतिमान जलकर भस्म हो गया। राजा चंद्रकेतु और राज्यवासी वहां पहुंचे और यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। बुद्ध अवतार ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म किसी वस्तु में नहीं बल्कि हृदय में होता है। जो सत्य को स्वीकार करता है वही सच्चा ज्ञानी है। अंतिम मोड़। बुद्ध अवतार ने आगे कहा, वास्तव में धर्मोद्गम कोई भौतिक ग्रंथ नहीं बल्कि मनुष्य के अंतःकरण में बसी सत्यता है। इसे कोई चुरा नहीं सकता, केवल जागृत किया जा सकता है।
राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रजा को सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने का आदेश दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार ने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के ही अधर्म का नाश किया और लोगों को ज्ञान का सच्चा स्वरूप समझाया।